ये जो समय है ध्यान देना, परमेश्वर का वचन का है। परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा, इसीलिए बड़े सिंसियर होकर पूरी पवित्रता के साथ परमेश्वर के वचन का हम अनुसरण करें कि प्रभु आज हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 21 से 23 पद आज हम लोग यहां से सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21 से 23 पद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिनों में जब न्याय करेगा और आज के समय में जो लोग जिस तरीके के जीवन को जी रहे हैं उसके ऊपर प्रभु का वचन कहता है, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं कि वो किस तरीके से जीवन को जी रहे हैं। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्रभु कहने वाले सबके सब स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। अजी जो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, एक बहुत बड़ा आपके लिए और मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह है, याद रखिए। हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। आज यीशु मसीह के नाम को लेने वाले कितने इस दुनिया में, कितने लोग हैं जो यीशु के नाम से विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, चर्च में जाते हैं, दान दशवान देते हैं, उपवास रखते हैं, सब कुछ करते हैं, पर प्रभु के आज्ञा का पालन नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार वे धोखा भी देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे प्रभु कहने वाले, हे प्रभु पुकारने वाले स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दिखावटी जीवन को जीने वाले लोग हैं। ये लोग एक ऐसे जीवन को जीते हैं जो एक मखौटा लगाकर अपने आप को परमेश्वर के सामने दिखाते हैं, चर्च में आते हैं, अपने आप को इतना पवित्र करके दिखाते हैं, भोले बन जाते हैं, और घर में जाने के बाद उनका वो जो भोलापन है, जो स्वर्गदूत का रूप है, वो उतर जाता है और एक भूत के समान दिखाई देने लग जाते हैं। ये मखौटा को उतारना पड़ेगा। अपने आप को हमें परमेश्वर के सामने जांचना पड़ेगा कि क्या मैं वास्तव में प्रभु के नाम को पूरी सच्चाई के साथ लेता हूं या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु के नाम को लेने वाले सब स्वर्ग में जाएंगे तो यीशु मसीह इस बात को नहीं कहता कि मेरा नाम लेने वाले, प्रभु पुकारने वाले सब स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, आज का समय वो समय आ चुका है कि लोग परमेश्वर के वचन को मजाकों में ले रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन लोग सुनते तो हैं, और एक कान से सुनते दूसरे से निकाल भी देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज प्रभु के नाम को लेने वाले लोग प्रभु के नाम को केवल उसी समय लेते हैं जब जरूरत होती है। बाकी प्रभु का या प्रभु के नाम को साइड में रख देते हैं, समझौता करके रखते हैं। हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक रीति रिवाज के साथ, हर एक तरीके के लोगों के साथ अपने आप को हम एक समझौते में लेकर चले जाते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए क्या कहता है। प्रभु के नाम को लेते हैं, बड़े अफसोस की बात है, प्रभु अगर इस बात को कह रहा है कि हे
प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, तो उसका कारण यह है कि पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 6वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, उसके 14 से 16 पद में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 6 का 14 से 16 पद। विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ कोई भी नाता नहीं है। आज जो ध्यान से सुने, विश्वासियों के साथ, जो विश्वासी लोग अपने आप को कहते हैं, उनका अविश्वासियों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। अंधकार के साथ ज्योति का कोई भी मिलाप नहीं है। यीशु के बलिदान का मूर्ति पूजा के रूप में बलिदान किए जाने वाले लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप प्रभु के नाम को लेने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारने वाले लोग आज भी प्रसाद खाते हैं। वचन में क्या लिखा है? कोई मेल ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह के बलिहाल का मूर्ति पूजा के साथ कोई भी संबंध नहीं है। और आज विश्वासी लोग प्रसाद खाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसमें से खा जाते हैं। विश्वासियों का अविश्वासी के साथ कोई संबंध नहीं है। आज विश्वासी लोग अपने बच्चों की शादी अन्य जातियों में जाकर कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम किस चीज के विश्वासी हैं? क्या हम प्रभु प्रभु पुकार रहे हैं? ज्योति का अंधकार के साथ कोई भी मिलाप नहीं है। अगर आप ज्योति में हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। और आज हम अंधकार के कामों को कर रहे हैं, छिपा के कामों को कर रहे हैं। लोग हमें देख ना ले, लोग हमें समझ ना पाए। हर एक तरीके के हम प्रभु को धोखा देने वाले कामों को कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? मैं तो यीशु को जानता हूं, मैं तो प्रभु को जानता हूं। आज बपतिस्मा लेने के बाद भी लोग चर्च में नहीं आते, प्रभु को मानते। कोई कहता मैं तो पैदाइश यीशु मसीह के घराने में हुआ हूं। क्या फायदा है? प्रभु यीशु मसीह के नाम को क्यों मजाकों में ले रहे हैं? वचन में साफ लिखा है, हे प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हर एक पापी, हर एक दुराचारी, हर एक व्यभिचारी, हर एक नशा करने वाला, हर एक चुगली करने वाला, हर एक झूठ को गढ़ने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं है उनकी एंट्री। फिर भी हम क्या करते हैं? प्रभु प्रभु कहते हैं। और प्रभु को कब याद करते हैं? जब समस्या हमारे ऊपर आ जाती है, जब हम परीक्षा में आ जाते हैं, जब दिखाई देता कोई रास्ता नहीं है, प्रभु को पुकारना शुरू करते हैं। अजीजो, आज मैं इस वचन से आज इसलिए बातचीत कर रहा हूं क्योंकि बीते दिनों में मैं प्रार्थना में किया, बीते दिनों में उपवास के समय परमेश्वर ने भविष्यवाणी भी किया। परमेश्वर अगर आपको कुछ समय दे रहा है इस दुनिया के अंदर, तो वो तो परमेश्वर का एहसान मानना चाहिए, या परमेश्वर को आपका एहसान मानना चाहिए? हमें मानना चाहिए कि प्रभु ने हमें मौका दिया है, प्रभु ने समय दिया है कि हम उसके नाम को लें, सच्चाई के साथ लें, उसके नाम को पुकारें, एक पवित्रता के जीवन को जिए। आज मसीह लोग, यीशु मसीह को जानने वाले लोग, यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग इन बातों को जानने के बाद भी क्या करते हैं? अपने आप को बुद्धिमान जताने की कोशिश करते हैं और सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों की किताब उसका पहला अध्याय जब आप पढ़ेंगे, उसके 10 से 13 पद में एक बात और लिखा हुआ है। ये भी प्रभु के नाम को लेने वाले लोग हैं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 10 से 13 पद के बीच में यहां पर लिखा है, हे भाइयों, मैंने सुना है तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मैंने सुना है तुम्हारे बीच में कोर्ट कचहरी हो रहे हैं, मैंने सुना है कि प्रभु के लोग मूर्ति पूजा
इंतजार में भी जाकर भाग ले रहे हैं। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि उस चर्च में मत जाना, उस चर्च में मत जाना, उसके घर में प्रार्थना में मत जाना, उसके घर में नहीं जाना। तुम मेरे लोग हो, मैं तुम्हारा पादरी हूं, ये तुम्हारा मिशन है। यीशु मसीह तुम्हारा कुछ नहीं लगता, जो लगता है मैं लगता। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों को एक बाउंडेशन के अंदर रख दिया है, समझ में आ रहा है? बाउंडेशन में रख दिया है। तुम किसी और चर्च का नहीं हो सकते, तुम किसी और चर्च में नहीं जा सकते, तुम किसी के घर में प्रार्थना में नहीं जा सकते, मैं हूं। और उसके कहता है कौन तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा, किसके नाम में तुमने बपतिस्मा लिया, किसके नाम में तुम्हें उद्धार मिला। किसी पादरी को चढ़ा के देखिए क्रूस पर, किसी को करके देखिए, उसके बाद देखिए कैसा जिंदा होता है। बाउंड्री बना दिया। कभी कभी बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ता है, आज मसीहत के अंदर सबसे बड़ी रुकावट अगर पैदा करने वाला कोई है तो पादरी लोग हैं। हाँ, पास्टर लोग हैं। वचन में लिखा है हे प्रभु कहते हो, पर हे प्रभु कहने के पीछे भी कुछ और ही उद्देश्य है। बदलना पड़ेगा। अगर आप प्रभु की सेवा करते हैं तो प्रभु को पहला स्थान दीजिए ना। हालेलुया, प्रभु को स्थान दीजिए। अगर आपको डर लगता है कि ये व्यक्ति मेरा चर्च छोड़कर चला जाएगा, तो तेरा सगा था ही कब? आजकल तो सगे बच्चे भी शादी के बाद माता पिता को छोड़ देते हैं। तुम तो विश्वासियों के पीछे छाती पीट रहे हो। हालेलुया। आपके अंदर केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, एक ही भावना होना चाहिए, मेरे द्वारा प्रभु ने इसको विश्वास में लिया है या मेरे माध्यम से इसने आशीष पाया है। अगर ये आज मुझे छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा रहा है तो प्रभु इसे और बढ़ाए। हालेलुया। एक बार मैं ऐसा ही विचार कर रहा था, काफी मैं सोचना पड़ा हुआ था, तो उस समय मुझे याद आया एक जो बेबी होता ना, माँ के गर्भ में जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद डॉक्टर कैंची लेकर कुछ काटते हैं। क्या काटते हैं? क्यों? क्यों? ताकि वो माँ के पेट से अलग हो। याद रखिए, जब तक वो माँ के पेट में था, वो जो जिसे काटा जाता उसी से उसका खुराक चलता है। जो माँ खाती है वही बेबी में जाता है। जो कुछ भी माँ खाएगी उसी नाभि के द्वारा उस बच्ची के अंदर जो उसके कोख में है उसके अंदर उसका पोषण उसको मिलता है। पर जैसे वो इस दुनिया में आता है तो उस नाभि को क्या क्या होता है? काट दिया जाता है। क्यों? अब ये तेरी माँ, इसका भोजन ये जो भी खाएगी अब तेरे शरीर में नहीं आएगा, तुझे परमेश्वर अलग से तैयार करेगा कि तू अलग से खाए। हालेलुया। जब एक बात बताइए, जब माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है तब नाभि को काट देते हैं और माँ से उसका रिश्ता एक तरीके से अलग कर देते हैं, तो हम पादरी क्या होते हैं कि विश्वासी को बोले कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है तुम्हारे बीच में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। कोई कहता है पौलुस का, कोई कहता है अपोलोस का, कोई कहता कैफा का। क्या मसीह बट गया है? अगर आज बट गया है तो बांटने वाले कौन है? हालेलुया, यस। पादरी लोग आज दुनिया भर के मिशन बना दिए हैं। कोई बोल रहा बपतिस्मा लेना नहीं चाहिए, कोई बोलता है कि सर के ऊपर कपड़ा नहीं ढकना चाहिए, कोई कहता गहने नहीं पहनने चाहिए, कोई कहता सफेद कपड़े पहनकर ही चर्च में आना चाहिए, कोई कहता ये करो, कोई कहता वो करो। अरे बाइबल क्या कहते ये भी तो सुन लो। वचन क्या कहता है? यीशु मसीह को फोकस नहीं करते, विश्वासियों को ये चीज नहीं दिखाते। यीशु मसीह के लिए ईमानदार होना है, पास्टर के लिए या किसी और के लिए ईमानदार रहे या ना, प्रभु के लिए ईमानदार है।
वो चीज नहीं सिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा शब्द आया है, जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। अब सबसे बड़ी बात है, एक तरफ प्रभु कहता है हे प्रभु कहने वाले सबके सब स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ कहता है कि एक चेले लोगों के अंदर या आपके अंदर भी एक प्रश्न हो सकता है, सब स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे तो प्रभु क्या होगा, हमारा क्या होगा? यीशु मसीह ने ऐसे बोला, जो धनवान लोग हैं वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। चेले लोग परेशान हो गए, प्रभु फिर किसका उद्धार होगा? मतलब वो अपने आप को भी वहां पर उसकी तुलना कर रहे हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। आज आप यकीन से देखिए, आपके जीवन के बारे में मुझे नहीं मालूम, आपके जीवन के विषय में आपको मालूम है, आप क्या कैसा जीवन को जी रहे हैं, कैसी चाल चल रहे हैं। परमेश्वर आपका लेखा लेगा, शैतान आपके ऊपर दोष लगाएगा। याद रखिए, ये तीन लोगों के अलावा कोई नहीं जानता आपके जीवन के विषय में। आप खुद जानते हैं, परमेश्वर जानता है और शैतान। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलेगा स्वर्ग में वही जाएगा। पिता की इच्छा क्या है? हम हर संडे प्रभु की प्रार्थना को करते हैं, करते हैं या नहीं? प्रभु की प्रार्थना को करते हैं। प्रभु की प्रार्थना करते समय पहला शब्द क्या है? हे हमारे स्वर्गीय पिता, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। अभी सोचने वाली बात है, हम हर संडे इस प्रार्थना को दोहराते हैं। शायद आपको मुंह जवानी याद भी है। एक बार सोच कर देखिए, आप जो बोलते हैं क्या आप अपने आप को वैसा तैयार कर चुके हैं? जैसी तेरी इच्छा हालेलुया स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर किन लोगों के बीच में परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी? जो प्रभु को विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा सोच कर देखिए, बहुत बड़ा एक यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा। आप जब अकेले में होते हैं, आप विचार करके देखिए कि क्या पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे मेरे जीवन में भी होनी चाहिए? क्या मैं वैसा चल रहा हूं? क्या मैं तेरी वचन का पूरा आदर कर रहा हूं? अजीजों, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लग जाओगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने लग जाओगे, परमेश्वर कहेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा, आपको देखकर शैतान भागने लग जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा चिल्ला चिल्ला कर भागेगी, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आपको अपने आप को परमेश्वर को देना पड़ेगा। आप अपने आप को दे नहीं सकते तो पिता की इच्छा कहां से पूरी होगी? बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब गतसमने के बाद में प्रार्थना किया, जो अंतिम प्रार्थना बोला जाता है दुख उठाने से पहले, बाइबल में लिखा हुआ लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसके 42 पद में एक बहुत प्यारा वचन आया है। यीशु मसीह पिता से कहते हैं कि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा, हो सके। क्यों यीशु मसीह ने शब्द को कहा? क्यों कहा मालूम है? क्योंकि जो यीशु मसीह दुख को उठाने वाला था, यीशु मसीह ने कभी कल्पना नहीं किया था कि इतना
भारी दुख मुझे उठाना पड़ जाएगा। फिर भी मेरी नहीं पिता तेरी बचाएगा। गतसमने के बाद में वहीं पर हम देखते हैं वो दुख इतना भयानक था कि यीशु का पसीना भी, हालेलुया, सोच कर देखिए उस सीन को, विचार करके देखिए उस समय जब यीशु मसीह इस शब्द को बोल रहा होगा पिता के सामने, और वो सारे जो यीशु मसीह दुख को उठाने के लिए जा रहा है, वो पिक्चर उसकी आंखों के सामने चल रही है कि कैसे लोग उसके मुंह पर थूकेंगे, कैसे उसकी दाढ़ियों को पकड़ के नोचेंगे, कैसे उसके शरीर को छलनी कर दिया जाएगा, कैसे उसके हाथ पैरों में कीलें ठोकी जाएंगी, कैसे लोग मजाक उड़ाएंगे, कैसे यीशु मसीह को कालवरी क्रूस के ऊपर टांग देंगे, यीशु मसीह पानी मांगेगा तो उसे सिरका दिया जाएगा। वो सारी चीजें यीशु मसीह देख रहा था। उन सारी चीज को देखने के बाद, सारी स्थिति को देखने के बाद, जैसे यीशु मसीह के मुंह से ये शब्द निकला, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले। आपको मालूम है परमेश्वर उस समय, शायद मैं महसूस कर सकता हूं, परमेश्वर के आंखों के सामने जो एक उम्मीद थी मनुष्य जाति के लिए, उद्धार के लिए, शायद हो सकता है उस समय परमेश्वर के चेहरे पे मायूसी आ जाए, एक निराशा उसके चेहरे पर आ गई। और यीशु मसीह ने देख लिया कि पिता बहुत दुखी हो गया है मेरे इनकार करने के कारण से, तुरंत अपने शब्द को बदल दिया। हालेलुया, तुरंत अपने शब्द को बदल दिया और क्या बोला? मेरी नहीं, मेरी नहीं, तेरी चली। तो भी मेरी नहीं परंतु हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम बोल सकते हैं पर हम करना नहीं चाहते, और जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, अजीजों, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप, जैसा वचन में लिखा हुआ है, स्वर्ग राज्य में वे ही जाएंगे। आप बोल सकते हैं मैं भी जाऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर स्वर्ग में मेरे लिए जगह तैयार करने गया है। मैंने अपना पुराना जीवन बदल दिया है, मैं प्रभु के नाम को सच्चाई के साथ लेता हूं। मुझे यकीन है, मुझे कंफर्मेशन है कि मेरे पाप क्षमा हो गए, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। हालेलुया। अजीजों, आज बड़े अफसोस की बात है, प्रभु के नाम को लेने वाले लोगों की बातचीत में कर रहा हूं। आज लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि बाइबल में किताबें कितनी है। यीशु मसीह किस उम्र में आकर उसने बपतिस्मा लिया और किस उम्र में आकर वो क्रूस के ऊपर मर गया, कितने दिन के बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर कितने दिन इस दुनिया में रहा, मालूम नहीं है। अगर लोगों से पूछा जाए कि आप डेली बाइबल पढ़ते हैं, बड़े मुस्कुराकर बोलते हैं नहीं, कभी कभी। अरे प्रभु के नाम को क्यों कलंकित कर रहे हो, क्यों मजाक बना रहे हो? एक दिन परमेश्वर ने अगर अपना डंडा आपके ऊपर उठा दिया तो क्या होगा मालूम है? अजीजों, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। तीसरी बात वहां पर लिखा है, उस दिन बहुत सारे लोग आकर कहेंगे, उस दिन बहुत सारे लोग आकर कहेंगे कि हमने तो तेरे नाम से भविष्यवाणी की, दुष्टात्मा को निकाला, बीमारों को चंगा किया, हमने दान दशवांश दिया, हम उपवास रखे, हमने ये किया, हमने वो किया, हम बहुत कुछ किया। प्रिय भाई और बहनों, उस दिन बहुत से लोग आकर इस बात को कहें। आज मैं आपको बताता हूं, क्या भूत प्रेत को निकालने वाला स्वर्ग में जाएगा? नहीं। भूत प्रेत को तो आजकल जादू टोना करने वाले भी निकाल सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, बहुत से लोग मेरे पास भी फोन करते हैं, बोलते हैं पास्टर जी पानी पढ़कर दे दीजिए। जब शब्द आता पढ़कर दे दीजिए, मतलब हम जो दूसरे लोग पानी लेके फूक करते हैं, क्या हम वैसे हैं? पढ़कर देने का मतलब
मतलब क्या है? पानी के ऊपर कुछ लिखा हुआ जो मुझे पढ़ना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आता? कोई कहता है पास्टर जी आप आ जाइए, इनके ऊपर झाड़ा कर दीजिए, ज्यादा परेशान है। अरे बोलने की तमीज तो सीख लो। अब बोल क्या रहे? पादरी को क्या बना रखा है? झाड़ू पोछा करने वाला है। कभी भी ये नहीं बोलेंगे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर काम करेगा। पास्टर जी प्रार्थना करने आ जाइए, और अगर आप इस योग्य हैं तो पास्टर को बुलाने की भी जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने आप में इतना तैयार होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हर एक विश्वास करने वाले लोग चंगाई छुटकारे का काम कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप चंगाई छुटकारा करने के लिए आप जाते, लोगों के लिए प्रार्थना करते, चंगाई होने लग गया तो आप उस चंगाई को, छुटकारे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाए। आपको शायद मालूम होगा बहुत सारे लोग प्रार्थना करवाने के लिए जाते हैं और वहां पर प्रार्थना करवाने के लिए फीस जमा करनी पड़ती है। पहले फीस रखी जाती है। हाँ, मेरे भाई के ससुराल से कोई गए थे चंडीगढ़ प्रार्थना करवाने के लिए, 50,000 रुपए देकर आए प्रार्थना करवाने का। मैं खानपुर में था, खानपुर से मालूम चला वहां से कई बार लोग गए 25-25 हजार रुपए का चेक देकर आए हैं। किसी को फायदा हो जाता है, किसी को नहीं होता। जिसको फायदा नहीं होता वो क्या करता मालूम है? जहां चेक देकर आता उनको गाली देते हैं, बद्दुआ देते हैं। अरे ऐसा काम करना ही नहीं है, ऐसा करना ही क्यों है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है भूत प्रेत निकालने वाले भी स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। क्योंकि जब आप मिस्र देश के विषय में आप पढ़ेंगे बाइबल में तो लिखा हुआ है जब मूसा ने वहां पर जाकर चिन्ह चमत्कार करना शुरू कर दिया तो वहां पर तांत्रिक और जादूगर जो वहां पर थे मिस्र देश के अंदर, वो भी वैसा ही कर रहे थे जो मूसा कर रहा है, वो वैसा ही कर रहे थे। तो लोगों का जो विश्वास था क्या हो गया? ये मूसा भी कर रहा है, अरे हमारे जादूगर भी तो कर रहे हैं। तो यीशु मसीह को भी कितने लोग शायद जादूगर की ही हैसियत से देख रहे हैं ना। प्रभु के वचन में लिखा है आपको सावधान होना पड़ेगा, आपको सावधान होना पड़ेगा। आप प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं। देखिए अंत में एक शब्द और लिखा हुआ है, उस दिन मैं उनसे खुलकर कहूंगा। ठीक है, वचन हमें यहां पर सिखाता है प्रभु की इच्छा क्या है। आप एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें। और आपको मालूम है आज बहुत सारे लोगों के अंदर में एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है। देखिए एक तरफ पहला यूहन्ना की किताब उसका 6 है, उसके शायद 20 पद में लिखा हुआ है अगर तुम अपनी आंखों से किसी को देख रहे हो, किसी को मतलब अपने भाई को देखते हो, आप अपने भाई को देखने के बाद भी मुंह फेर लेते हो, मुंह फुला लेते हो, ढंग से बातचीत नहीं करते, और कभी अगर मौका मिलता है तो हमेशा एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए काम करते हो। एक सोचने वाली बात है, जिस परमेश्वर को तुमने कभी देखा ही नहीं उससे कैसे प्रेम करोगे? जिसको अपनी आंखों से देख रहे हो उससे नफरत, और जिसको देखा ही नहीं उससे प्रेम। कितनी अद्भुत बात है। बहुत सारे लोग कितना समझदार होते हैं। मैं प्रभु के लोगों की बातचीत कर रहा हूं, देखिए मैं अन्य जातियों में नहीं जा रहा हूं। जो पहले विचार हुआ करते थे प्रभु में आने से पहले, आज बहुत सारे लोगों के वैसे ही विचार हैं।
बिस्तर से उठेंगे तो सबसे पहले धरती को आप कोई मैंने देखा कि कोई जैसे टॉयलेट में जाते तो कान में वो लगा लेते हैं, जनेऊ जो डाल के रखते हैं उसको। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग क्रिश्चियन लोग भी रोटरी को ऐसे करके रखते हैं। ये टॉयलेट में जाने के लिए कान के ऊपर लगाते हैं, एक ही कान के ऊपर क्यों लगाते हैं, दूसरे को क्यों खुला रखते हैं? ओके, आप उठ रहे हैं, उठते ही जमीन को आप नमस्कार करते हैं। आप कभी भी जब पोटी करने के लिए जाते हैं तब नमस्कार करते हैं? जमीन तो जमीन है। मैं आपको वो सच्चाई बता रहा हूं जिससे लोग अनजान हैं। आप खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले थोड़ा सा निकाल कर नीचे गिरा देंगे। मतलब भगवान इतना सा खाएगा, खुद इतना खाएगा। लोग दारू पिएंगे तो ऐसे उंगली से निकालेंगे, ऐसे गिराएंगे। एक बात बताइए, क्या आज प्रभु में आने के बाद भी लोगों के विचार वैसे ही नहीं है? बहुत से लोगों के आज प्रभु को इतना सा प्रेम करेंगे और अन्य जातियों को, अपने रिश्तेदारों को इतना सारा प्रेम करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब उनके घर में या चर्च में विश्वासी आते हैं, अगर देखिए बहनों के विषय में बातचीत में कर रहा हूं, जब बहनें चर्च में आती हैं या चर्च से जाती हैं तो वो अपनी अपनी पोजीशन पर वहीं बैठती है जहां पर उनको बैठना चाहिए। अगर कोई गलती से उसकी सीट पर बैठ गया, थोड़ा सा साइड में हो जाए, साइड में हो जाए, ऐसे कर करके उसको दीवार के अंदर घुसा देंगे, अपनी सीट पूरा निकाल देंगे। या अगर कोई इतनी समझदार है कि मुझे इसकी सीट छोड़नी नहीं है, बैठे बैठे जैसे तंत्र मंत्र बोलते हैं ना लोग, कछुआ कछुआ कछुआ, वैसे वो गाली देना शुरू कर देते हैं। और चर्च खत्म होने के बाद जय मसीह में बोलेंगे। क्यों मालूम है? मेरी सीट पर क्यों बैठे? हालेलुया, हालेलुया। आप एक बात बताइए, आप प्रेम करने की जगह आप कौन सा बीज बो रहे हैं? अभी समझ लीजिए, यहाँ पर पादरी साहब ने बोल दिया किसी ने फटा नोट डाला है, बहुत गलत किया है। चर्च से बाहर जाकर खड़े होकर ग्रुप बना लेंगे। फटा नोट डाला, हमें बोल दिया, हमने तो नहीं डाला। किसने डाला? पादरी नहीं डाला। हाँ, पादरी नहीं डाला होगा, हमें बदनाम करते। और वो भी धीरे धीरे नहीं बोलेंगे, ऊंची आवाज में बोलेंगे, दूसरे लोग भी सुनते हैं और दूसरे लोग सुनने के बाद हम तक वो बातें आती हैं। आपके चर्च के लोग तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। क्या प्रेम है? अरे प्रेम, अगर वास्तव में आप प्रभु से प्रेम करते हैं, अजीजों, पुरानी बातों को खत्म करो। अगर बहनें आपकी दुश्मन भी है, कितने दिन के बाद भी आप देख रहे हैं, आप जब यहाँ से चर्च से जाओ तो एक दूसरे को गले मिलकर जाओ, एक दूसरे से हालचाल पता करो। भाई लोग आपस में एक दूसरे का हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं। बहन लोग आपस में एक दूसरे के गले मिल सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आपके अंदर एक बहुत अच्छा सुकून सा महसूस होगा, कुछ तो अच्छा हुआ है। और जब आप हर सप्ते करने लग जाएंगे, किसी सप्ते अगर कोई आपके किसी बहन ने बहन के गले नहीं मिली, उसको महसूस होने लग जाएगा। अगर घर में भी रहेगी, अरे आज मैं वहां जाती तो देखो मैं गले से मिलती, आपकी आधी बीमारी तो वैसे कट जाएगी, क्योंकि आप दिल से एक दूसरे को आदर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही चीज केवल विश्वासियों की बात नहीं है, ये पादरी लोगों में भी होता है। एक दूसरे को देखकर वो, जैसे आपको पता ही है कि क्या हो जाता है, बात नहीं करना चाहते, ज्यादा हो गया, बात नहीं करना चाहते। अब सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर का वचन कहता है, उस दिन मैं खुलकर कह दूंगा। अभी यीशु मसीह खुलकर नहीं बात करता, खुलकर कह दूंगा। किस दिन? जब परमेश्वर न्याय का सिंहासन पर बैठ जाएगा
उस समय मैं खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वाले लोगों, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने मेरे नाम से कितना धोखा किया है, कितना मेरे नाम से तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया है। तुम कितनी बार मेरे नाम को कलंकित किए हो, कितनी बार तुमने मेरे नाम को मजाक और ठट्टा में उड़वाया है, मैं तुम्हें नहीं जानता। अजीजों, आज सबसे बड़ी अगर मसीहत बदनाम है तो किसके कारण से? विश्वासी लोगों के कारण से। आज लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वचन को तोड़ मोड़ कर इस्तेमाल करते हैं, तोड़ मोड़ कर। ये मेरे फायदे के लिए, तो मैं इसको इस तरीके से क्यों न इस्तेमाल करूं। आज ही जो बाइबल में लिखा है, अगर आप बाइबल में से एक भी बात को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। और ऐसा ही सिखाते हैं तो भी आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम समय में एक बार शायद आपको पता होगा, प्रभु यीशु मसीह के पास मरियम और उसके भाई बहन आए मिलने के लिए, और बड़े अधिकार के साथ बोला, जाओ यीशु मसीह से बोलो तेरी माता और भाई बहन मिलने के लिए आए हैं। यीशु मसीह क्या बाहर आए उनसे मिलने के लिए? नहीं। क्या किया? जो मेरे वचन को सुनकर मानते वो मेरे जो व्यक्ति संदेश लेकर आया था कि तेरे भाई बहन मम्मी सब बाहर में इंतजार कर रहे हैं, उसी को बोला जाकर बोल दे मेरे माता पिता भाई बहन कौन है? कौन है? हाँ। तो आप रिश्ता किसके साथ बनाने के लिए इस दुनिया में आए हैं, ये बता दीजिए। अगर प्रभु के साथ रिश्ता है तो पिता को आपको समझना जरूरी है, प्रभु से प्रेम करना जरूरी है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। नहीं तो अंतिम दिन में प्रभु क्या करेगा? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं जानता। 5 जो मूर्ख कुंवारी दूल्हा का घर ढूंढते 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 आखिरकार वो सुबह तक पहुंची गई दरवाजे पर। क्या हुआ? दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। हम तो तेरी दुल्हन हैं, रात भर इंतजार किया, तेल ही तो खत्म हो गया था, उसी को लेने गए थे, मिला नहीं, ढूंढते ढूंढते सुबह तक तो तेरे घर के द्वार पर आ गए, हम तो तेरे हैं। पर दूल्हा क्या बोल रहा है? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। ऐसा लिखा है ना, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। अभी सोचने वाली बात है, दुल्हन किसके पास जाएंगी फिर? कुंवारी रह जाएंगे। अगर एक विश्वासी पूरा जिंदगी भर तक प्रभु का नाम लेते 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 जा रहा है और मरने से पहले वो यीशु मसीह का इनकार कर देता है, उल्टे सीधे काम करता है, क्या फायदा उसको? है ना? क्या फायदा? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में अंतिम न्याय के विषय में ऐसा लिखा हुआ है, उस समय प्रभु यीशु मसीह धर्मी और अधर्मी लोग जो लाइन में खड़े रहेंगे उनका न्याय करेगा। और यीशु मसीह कहेगा धर्मी लोगों से कि धन्य हो तुम मेरे पिता के लोगों, जब मैं भूखा था खाना दिया, मैं नंगा था कपड़े दिए, मैं बंदीगृह में था तो मिलने आए, है ना? और बहुत सारी चीजें वहां पर लिखा हुआ है। तो यही अधर्मी भी बोल रहे हैं। तो अधर्मी क्या बोल रहे हैं? प्रभु कब हमने आपको ऐसा देखा, हम तो उससे मिलने नहीं गए, कब हमने ऐसा किया? तो यीशु मसीह कहेगा जो मेरे ये सेवक लोग हैं, जो मेरे नाम से सेवा कर रहे हैं, क्या तुमने उनके साथ किया? क्या उनके साथ किया? हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह जब अंतिम न्याय करेगा ना, अंतिम जब हर एक व्यक्ति का न्याय होगा, उस समय आप बोल नहीं सकते हैं मैंने तो कोई भी ऐसा काम किया ही नहीं। आप चाहे कितना भी जोर देकर बोले, रो रो कर बोले, चीख चीख कर बोले, यीशु मसीह बोलेगा अच्छा, नहीं मानेगा, एक बटन दबाएगा, पूरा स्क्रीन चल जाएगा, वीडियो चलेगा।
देख बेटा तू इतने बजे, क्योंकि जब वीडियो आप देखते हैं तो उसमें टाइमिंग लिखा रहता है ना, इतने बजे इस साल को इस उम्र में तू इन दोस्तों के साथ बैठकर दारू पिया था, जुआ खेला था, इस समय तूने उनके साथ मिलकर उस लड़की के साथ रेप किया था, तूने इस समय उनके साथ ये किया। सबकी आंखें खुले की खुली रह जाएगी, इनकार करने के लिए कोई मौका भी नहीं है। अभी तक वो क्या कर रहे हैं, हम तो ऐसा किया ही नहीं, किया ही नहीं, किया ही नहीं। प्रभु बोलेगा तूने किया है, देख। हे प्रभु कहने से कोई फायदा नहीं है। अजीजो, ऐसे लोग जो प्रभु के नाम को मजाकों में लेते हैं, बदनाम करते हैं, आप क्या सोचते हैं लोग ऐसा कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं? आप तो खुले में बातचीत करते हो, आप तो खुले में यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हो, आप तो खुले में परमेश्वर के वचन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, तो आपका न्याय कैसा होगा? सोचने वाली बात है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार मैंने इस चीज को देखा और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, मेरी गवाही में आपने सुना भी होगा, जो दर्शन दिया तू मुझे देख, किसी और की ओर मत देख। ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। मैंने तुझे चुना है अपनी महिमा के लिए। अजीजों, एक अंतिम बात मैं आपके सामने रखकर आज वचन को समाप्त करूंगा। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो पहला कुरिन्थियों उसका 6:20 पद में एक बहुत प्यारा एक वचन है, तुम दाम लेकर मोल लिए गए। कौन? हम विश्वासी। दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा क्या करो? किसकी महिमा करो? किसकी? तो क्या आप वास्तव में प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु की महिमा अपने शरीर से कर रहे हैं? अगर आप प्रभु की महिमा करेंगे तो आप परमेश्वर के मंदिर बन जाएंगे, याद रखिए। अगर आप किसी और की महिमा कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के मंदिर को बिगाड़ रहे हैं। खाली हे प्रभु कहने से स्वर्ग राज्य में नहीं जाने वाले। स्वर्ग में जाना है तो पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को आपको प्रभु के हाथ में देना पड़ेगा। आपने कभी कभी देखा होगा कुम्हार को, जब कुम्हार के हाथ में मिट्टी आ जाती है तभी उस मिट्टी का कुम्हार कुछ बना सकता है, या मिट्टी अलग पड़ी हुई है और कुम्हार अलग है और कुम्हार बोलेगा कि इस मिट्टी का ये बन जाए तो बन जाएगा? मिट्टी को कुम्हार के हाथ में देना ही पड़ेगा। अगर आप प्रभु की महिमा का कारण बनना चाहते हैं तो अपने जीवन को आपको किसको देना पड़ेगा? परमेश्वर को, क्योंकि वो आपका कुम्हार है, वो आपको तैयार करेगा, वो आपको बनाएगा। इंसान को देखकर मत चलना, देखा देख जीवन को मत बिताना। वो तो चर्च नहीं जाते, वो तो बाइबल नहीं पढ़ते, वो तो दशमांश नहीं देते, वो तो उपवास नहीं रखते, वो तो ये करते, वो तो वो करते। करने दो जो कर रहा है, उनके लिए लिखा है बाइबल में। अंतिम दिनों में प्रभु उनको खुलकर कहेगा मैं तो तुम्हें नहीं जानता। अजीजों, अभी तक प्रभु खुलकर बातचीत नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमें मौका दे रहा है, मौका दे रहा है। अभी बीते दिनों में जब भविष्यवाणी हुई थी कि परमेश्वर 1 साल का समय किसी को दे रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे, कई लोगों के बारे में मुझे मालूम चला, कई लोगों ने आपस में डिस्कशन किया, कई लोगों ने मुझे फोन किया और बोला ये वचन शायद मेरे लिए था, शायद ये वचन मेरे लिए था। एक बात बताइए, जब आपको मालूम है कि ये वचन आपके लिए हो सकता है, क्यों नहीं अपने जीवन को सुधारते? क्यों नहीं सुधारते? नहीं सुधारोगे तो कुल्हाड़ा जड़ के ऊपर रखा जा चुका है, याद रखिए।
कभी भी आपका सफाई दुनिया से हो सकता है। जब आपको मालूम है कि ये मेरे लिए हो सकता है तो जीवन को सुधारने की कोशिश कीजिए। खाली हे प्रभु कहने से कोई फायदा नहीं है। अजीजों, अब आने वाले समय में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर बार बार भविष्यवाणी के जरिए बातचीत करेगा, बार बार, और चिताएगा। जो कहना मानेगा वो आशीष पाएगा, जो कहना नहीं मानेगा वचन में जैसा लिखा उसके साथ वैसा ही होगा। मैं अभी तक बहुत सारी चीजों को लेकर असमझ में था, संघर्ष कर रहा था। ऐसा मैं बोलूंगा तो प्रभु किसी को बुरा लग गया, ये लग गया, पर प्रभु ने मुझसे एक ही बात को बोला है, मुख तेरा है, वचन मेरा। हालेलुया। मुख तेरा, वचन मेरा, जो मैं बोलूंगा वैसा बोल, मैं तुझे आशीष, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और आज वो समय आ चुका है कि कलीसिया पवित्रता के साथ बढ़नी चाहिए। केवल एक दिखावटी जीवन नहीं, लड़ाई झगड़े वाला नहीं, इधर उधर की चुगली पीटने वाला नहीं, वो जीवन परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता कि पिता की इच्छा के अनुसार एक ऐसी दुल्हन तैयार की जाए, जब दूल्हा आएगा तो वो दुल्हन उसके साथ चले। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब हम प्रार्थना करें। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना के लिए चलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। लॉर्ड, आई वर्शिप यू जीसस, लॉर्ड।